नमस्कार साथियों, आज आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ एक मोटिवेशनल प्रेरणादायक कहानी लेकर। कहानी इस प्रकार है कि प्रसिद्ध विद्वान सुकरात अपने शिष्यों के साथ बैठे थे और उनके 4 शिष्य कहते हैं कि श्रीमान जी, हमने जो शिक्षा है आपसे ग्रहण कर ली है। और वो आपस में बहस भी करते हैं कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ या मैंने बहुत ही अच्छे से शिक्षा ग्रहण की है। दूसरा कहता है मैंने शिक्षा ग्रहण की है। तो सुकरात ने कहा, चलो, आप सबको ये लगता है कि आपने बहुत ही अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर ली है और आप कह रहे हो कि आप सर्वश्रेष्ठ हो, तो आज आपकी एक परीक्षा हो जाए। तो उन्होंने चारों शिष्यों को कहा कि आप जंगल में जाइए और बकरे का वह हिस्सा काट के लेके आइए कि जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो शिष्य जंगल में जाते हैं और वापस आते हैं अपने अपने हिसाब से बकरे का शरीर का हिस्सा लेकर। तो पहले शिष्य से सुकरात पूछते हैं आने पर कि शिष्य, क्या लेकर आए हो? आपको क्या लगा कि ये बकरे का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है? तो पहले शिष्य ने कहा, श्रीमान जी, मैं बकरे की पूंछ लेकर आया हूँ। यदि बकरे की पूंछ न हो तो बकरा अपनी बॉडी का मूवमेंट कैसे करेगा? वो अपनी पूंछ के सहारे अपने शरीर पे बैठने वाले जो घातक जानवर हैं उनको उड़ा सकता है और पूंछ के सहारे कुछ मिट्टी साफ करके बैठ सकता है। तो सुकरात ने कहा, अच्छा। दूसरे शिष्य से पूछा कि आप क्या लेकर आए हो? तो उसने कहा, श्रीमान जी, मैं बकरे की टांग लेकर आया हूँ। बकरे की टांग लेकर आया हूँ। कहते, तो बकरे की टांग कैसे? कि यदि बकरे की टांग नहीं होगी तो बकरा चलेगा कैसे? इसलिए बकरे की टांग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरे शिष्य से पूछा कि आप क्या लेकर आए हो? तो उसने कहा कि गुरुवर, मैं आँख लेकर आया हूँ। यदि आँख नहीं होगी तो बकरा देखेगा कैसे? देख नहीं पाएगा तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। चौथे और आखिरी शिष्य से पूछा कि आप क्या लेकर आए हो? तो उसने कहा, गुरुवर, मैं बकरे की जीभ लेकर आया हूँ। तो सुकरात बहुत खुश हुए। उसने कहा, आप अपनी शिक्षा में पारंगत हो गए, अब आप जा सकते हो। लेकिन उनसे कहा कि अभी आप पारंगत नहीं हुए। तो उन्होंने पूछा कि श्रीमान जी, हम भी तो बकरे की शरीर का एक हिस्सा लेकर आए थे और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से थे हमारे हिसाब से, तो ये जीभ कैसे हुई? तो सुकरात ने कहा कि प्रिय शिष्यों, जीभ ही किसी जीव की, किसी व्यक्ति की वो महत्वपूर्ण शरीर का हिस्सा है जीभ, कि उससे व्यक्ति मीठा बोल सकता है, कड़वा बोल सकता है, किसी को अच्छा कह सकता है, किसी के प्रति बुरे विचार व्यक्त कर सकता है। यानी यदि किसी व्यक्ति की जीभ नियंत्रण में है, वो रसीले स्वर में बोलती है, वो मधुर बोलती है, तो व्यक्ति महान होता है और अपने बहुत सारे कार्य वो संपूर्ण कर सकता है अपनी भाषा से, अपनी इस जीभ के सहारे। तो इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि जो व्यक्ति की जीभ है, जिससे हम वाणी बोलते हैं, वो बहुत ही किसी व्यक्ति के लिए जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है और उस जीभ के सहारे व्यक्ति मधुर बोलता है, दूसरे व्यक्तियों के साथ मधुर व्यवहार करता है, तो वो अपने जीवन में सफलता पा सकता है। तो इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें हमेशा अपनी जीभ पर नियंत्रण रखना चाहिए, नपे-तुले शब्दों में बोलना चाहिए, किसी को कटु शब्द नहीं बोलने चाहिए और मधुर शब्दों का सभी के प्रति हमें इस्तेमाल करना चाहिए। सभी के प्रति मधुर शब्दों से हम सम्मान प्रकट करें। तो व्यक्ति को हमेशा जीवन में संयमित और मीठे स्वर में बोलना चाहिए। धन्यवाद। यदि कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।